Hello everyone, welcome to Coconut IS mini topic series for UPSC Prelims 2021 और अभी हमारा 8th टॉपिक है that is BSISO and that stands for Boreal Summer Intra-Seasonal Oscillation. Okay, so इसमें बोरियल आया है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सोचें कि ये टैगा फॉरेस्ट बोरियल फॉरेस्ट से रिलेटेड है, ये उससे रिलेटेड बिल्कुल नहीं है, ये हमारे इंडियन ओशियन से ही रिलेटेड है. सो हमें इस बात का भी ख्याल रखना है. एंड यूपीएससी कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन दे सकती है और हम कभी बार तुक्का लगाने वाले होते हैं तो हम सोचते हैं उधर से रिलेटेड कुछ होगा, बट जो BSISO है दैट इज रिलेटेड टू क्या है, ये ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम इंडियन ओशियन टू वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन. ओके, सो इसमें हमारा इंडियन ओशियन जो है वहाँ से हीट ट्रांसफर, यहाँ से मतलब इंडियन ओशियन से और वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन है, यहाँ से हीट का ट्रांसफर होता है समर टाइम में, है ना. सो उससे ही रिलेटेड ये न्यूज़ है. एंड ये क्या होता है कि जब मानसून आता है ड्यूरिंग मानसून जून से सितंबर या भी, सो उस टाइम पे 10 to 50 डेज का एक ड्यूरेशन में हीट ट्रांसफर होता रहता है ना. सो इस टाइम में मतलब मानसून के टाइम में फिर एक्टिव होता है, मतलब जैसे हीट ट्रांसफर होता है तो एक्टिव सीजन आता है, ब्रेक पीरियड होता है ना. और एक्टिव में हैवी रेनफॉल वगैरह होती है. एंड उसके बाद जब ब्रेक आता है तो सनसाइन मतलब क्लाउड्स वगैरह सब हट जाते हैं, है ना. तो ये इस टाइम को शो करता है. एंड दूसरा क्या है, हाँ वही कि जब ये एक्टिव होता है तो मानसून विंड्स की मतलब स्पीड बढ़ जाती है, इन्हांस हो जाती है. और उसकी वजह से जब ऊपर से विंड्स मानसून विंड्स चलती हैं तो जो सरफेस वेव्स होती हैं जो ओशन की, उनमें भी मूवमेंट बढ़ती है ना. और उससे फिर मतलब हैवी रेनफॉल आती है जब एक्टिव होता है. और ब्रेक में तो फिर ब्रेक ही लग जाता है. सो इसका जो ये इसकी वजह से जो क्लाइमेट पे वेरिएशन होती है, क्लाइमेट पे जो इम्पैक्ट होता है ना, उसका जो मानसून सिस्टम है हमारा पूरा ग्लोबल लेवल पे, तो उस पे क्या इम्पैक्ट होता है, यही सब ये BSISO है, इसी से रिलेटेड है ना. यही इसका सोर्स है BSISO. ओके, जो भी क्लाइमेट में वेरिएशन हो रहे होते हैं इंडियन ओशियन में और वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन के बिटवीन, यहाँ इस एरिया में, तो इसका इम्पैक्ट. और इस इम्पैक्ट को चेक करने के लिए अभी क्या हुआ ना कि हमारा जो इनकोइस है, इनकोइस हैदराबाद, जो भी अभी 7th टॉपिक में हमने डिस्कस किया था, तो इन लोगों ने अभी ये फाइंड आउट किया है कि जो BSIS हो इस बेस्ड पे वो फोरकास्ट कर सकते हैं हमारे यहाँ इंडियन ओशन में क्या होगा, है ना. तो जैसे मतलब उन्होंने देखा कि एक्टिव एक्टिव के टाइम हमारी वेव्स हाई हो जाती हैं, मतलब उनकी स्पीड हाई हो जाती है. तो नॉर्दर्न इंडियन हमारा जो ओशियन है और मतलब ये वाला पार्ट जो हमारा है यहाँ पे अपने अरेबियन सी और इस साइड में, सो इधर का जो रीजन है यहाँ पर वेव्स की हाइट जब एक्टिव होता है BSISO तो उसमें वेव्स की हाइट बढ़ जाती है ना, जो लहरें होती हैं उनकी हाइट बढ़ जाती है, 0.5 मीटर तक हाइयर हो जाती हैं ऐसे. तो पता चल जाता है कि हाँ जी मतलब अभी फेज एक्टिव हो गई है जब हाइट बढ़ती है. तो मतलब ये हेल्प करेगा, फिर उससे हम फोरकास्ट कर सकते हैं, है ना, अपने कोस्ट के आसपास क्या होने वाला है, कोस्टल इरोजन होगा या फ्लडिंग आने वाली है. फिशरमैन को हेल्प कर सकते हैं, जो भी ओशन सर्च वगैरह होने वाला है या नेविगेशन रूट वगैरह है, जो भी मतलब हम काम कर रहे होते हैं ना आसपास अपने कोस्टल एरिया के पास, तो हम सब वार्न हो जाते हैं ना क्या कुछ है. और इससे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं जैसे ही हाइट बढ़ेगी कि और मतलब ये वीक है या एक्टिव फेज में है BSISO. सो इससे हम अपने आप को पहले ही वार्न कर लेते हैं ना, मतलब पता चल जाता है, हम उसके अकॉर्डिंग स्टेप्स ले लेते हैं पहले. सो यही वाली ही न्यूज़ थी, मतलब इनको इसने अभी इसको मतलब इसको इस बेस पे BSISO बेस पे हमने फोरकास्ट करना स्टार्ट किया था. एंड इनक्वेस क्या है, ये हमने पिछली 7th टॉपिक में भी डिस्कस किया था, इसमें भी मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि ये ऑटोनमस बॉडी है, हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है, 99 में बनी थी और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर आती है. और लास्ट ईयर इसने ये पोटेंशियल फिशिंग जोन, सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड इंडियन ओशियन फोरकास्टिंग सिस्टम, ये 3 सर्विसेज लॉन्च की थी. एंड कुछ नहीं, अब बस यही कि हमें ये याद रखना है कि बोरियल समर इंट्रा सीजनल ओशियन, इंट्रा सीजनल विद इन ए सीजन, मतलब समर में मानसून जब आता है उसी टाइम का ये 10 to 15 डेज का, मतलब एक बार एक्टिव हुआ फिर ब्रेक आ गया पीरियड में. तो ये क्वेश्चन अगर आए सिंपल सा अगर पूछेगा इससे रिलेटेड कि BSI या बोरियल समर इंट्रा किससे रिलेटेड है, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, तो उसमें से एक ऑप्शन ये भी दे सकता है कि हीट ट्रांसफर फ्रॉम इंडियन ओशियन टू वेस्टर्न पैसिफिक या इंडियन ओशियन टू अटलांटिक ओशियन, मतलब ऐसे भी दे सकता है कंफ्यूज करने के लिए. तो हमें याद रखना है कि ये इंडियन ओशियन टू, ये जो दिख रहा है आपको ब्लू ब्लू, इसी में वेस्टर्न पैसिफिक से रिलेटेड है. एंड मतलब ये और ये मानसून के टाइम पे ही होता है. और इसमें क्लाइमेट में जो भी वेरिएशंस होते हैं इससे
मतलब इससे डील करता है, सोर्स मतलब हमें पता चलता है, इसी का ही एक रीज़न होता है BSIO, उसकी वजह से क्लाइमेट में चेंज हो जाता है हमारे इंडियन ओशन में, इंडिया के मॉनसून पे इसका बहुत इफेक्ट होता है। ओके, सो यही है, एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और ये क्वेश्चन आया नहीं है, और ये पिछले साल से न्यूज़ में है, पिछली बार पूछा नहीं था, बट मतलब इस साल पूछ सकता है या नेक्स्ट ईयर भी हो सकता है, और ये आई एम एक्सपेक्टिंग ऑन दिस। सो थैंक यू सो मच, and stay safe and healthy and take care of yourself. Thank you so much.